काफिला रुका। ज़ैनब ने पूछा कि यहाँ रुकने का सबब क्या है। जवाब दिया गया कि हुसैन ने यहाँ क़याम का इरादा किया, कहा ये जमीन खरीद लेंगे, यहीं पर रहेंगे। बस यूं ही सुनना था कि जमीन खरीदी जाएगी। ज़ैनब ने कहा मेरे भैया से कहना बस्ती के नाम को अली अकबर पर रखे। बनी असद के कबीले को हुसैन ने बुलाया, कीमत दी, जमीन खरीदी और हिबा किया। कहा ये जमीन हम तुम्हें दे देते हैं। कहा उसके कुछ शरायत है, इस जमीन के बदले में कुछ काम कर लेना। कहा बताइए या हुसैन क्या करे। कहा देखो आशूर के बाद मेरी ज़ियारत की बेकसी लिए हुए दूर दराज के मुल्कों से मेरे ज़ायर आएंगे। जब मेरा कोई ज़ायर यहाँ गरीबुल वतन बनकर आए तो देखो उसे भूखा और प्यासा रहने न देना। का हुसैन के नाम पे खाना खिलाना और मेरी प्यास के बदले में उन्हें पानी देना। परदेश की गुर्बत को महसूस न करे, इसीलिए उसे 3 दिन अपने पास मेहमान रखना। कब परदेश की गुर्बत का एहसास मेरे ज़ायरों को ना होने पाए। कहा जैसा आपका फरमान है या हुसैन, का कोई और हुक्म हो तो बताए। का आशूर के रोज हमें कत्ल कर दिया जाएगा, तो जब हमारे लाशें इस जमीन पर बिखरे हुए नजर आएंगे तो तुम हस्बे दस्तूर अरब आगे बढ़ के आना और हमारे लाशों को दफन कर देना। हमारी दफन हो जाएगी। वसीयत की, लेकिन गुर्बत हुसैन को और बढ़ना था। काम मर्दों से बात हो गई, अब खवातीन को खिताब किया जाएगा। औरतों ने पूछा क्या सबब है या हुसैन। का अगर तुम्हारे शौहर हुकूमत के खौफ से हमें दफन करने के लिए आगे न बढ़े तो तुम उन्हें कुछ गैरत दिलाना कि नवासे रसूल का लाशा बेगौरो कफन पड़ा हुआ है। औरतों को रुखसत कर दिया। गुर्बत हुसैन को बढ़ना था। बनी असद के बच्चों को जमा किया, अपने हाथ में खजूरों का एक तश्त ले लिया। कायनातों का इमाम बच्चों के दरमियान में अपने ज़ानू पर बैठ गया। एक एक बच्चे को अपने हाथ से खजूर खिलाते हुए था, ऐ बनी असद के बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप हमारी तदफीन के लिए ना आए तो तुम खेलते हुए आना। एक एक मुट्ठी खा हमारे लाशों को डाल कर चले जाए, हमारे लाशें दफन हो जाए। ऐसी वसीयतें 11 मुहर्रम की सुबह सज्जाद की आंखें देख रही।